बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी डेरिवेशन हमने लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी पावर वाला फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी है। इधर भी डेरिवेशन लेंगे और इस साइड पे भी इसकी डेरिवेशन लेंगे। अब e की पावर x की जब आप डेरिवेशन लेंगे, ये इसका फार्मूला है। जब इसकी डेरिवेशन लेते हैं तो सेम टू सेम आपके पास वही फंक्शन आ जाएगा e की पावर x, और e के ऊपर जो पावर होगी फिर आपने उसका भी क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब इसी रूल को इस्तेमाल करेंगे हम इसके ऊपर। तो जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस वन। अब ये जो पावर दी गई है इसकी डेरिवेशन लेंगे डी ऑफ x स्क्वायर रूट x माइनस वन। अब ये वाली वैल्यू हम इसी तरह लिख लेंगे और इसका ये रूट ख़त्म करके हम लिख देंगे 1/2 डी ऑफ x की पावर 1/2 माइनस वन। अब e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस वन इसी तरह लिख लेंगे, और यहाँ पे आपको x के ऊपर पावर नज़र आ रही है तो पावर फार्मूला इस्तेमाल होगा। पावर को आप शुरू में ले के आएंगे, ये पावर मैं शुरू में लेके आया और पावर में से -1 करेंगे। जब पावर में से -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2, और फिर 1 की डेरिवेशन लेंगे। 1 चूँकि कांस्टेंट नंबर है इसलिए हमारे पास आएगा 0। e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस वन इसी तरह लिख लेंगे, 1/2 आ जाएगा। ये x की पावर -1/2 है जो कि माइनस में है, इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में पावर हो जाएगी 2x की पावर 1/2 लिख लेंगे। e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस वन लिख लिया, मल्टीप्लाई 1/2। इस रूट को हम ख़त्म करके इसके ऊपर रूट डाल देंगे। तो यूँ आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस वन आ जाएगा, और नीचे आपके पास 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब 1 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। 1 का सेकंड पार्ट दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल x की पावर 3 मल्टीप्लाई e की पावर 1/x। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी मल्टीप्लाई वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले दोनों तरफ डी ऑफ x लिख लेंगे और इधर भी डी ऑफ x लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई वाला इसको कौन सा फार्मूला लगेगा वो लिखेंगे डी ऑफ x एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन है और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। पहले फंक्शन को आप उसी तरह लिखेंगे, दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन लिखेंगे, आ जाएगी डी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन आप उसी तरह लिख लेंगे और पहले फंक्शन की आपने क्या कर लेनी है, डेरिवेशन ले लेनी। अब इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम उसको ओपन करते हैं। जो वैल्यू दी गई है डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल x की पावर 3, ये इसी तरह लिख लेंगे और डेरिवेशन लेंगे e की पावर 1/x की, प्लस फिर e की पावर 1/x इसी तरह लिख लेंगे और x की पावर जो 3 है इसकी डेरिवेशन लेंगे। अब यहाँ पे पावर फार्मूला इस्तेमाल होगा। पावर फार्मूला क्या है, डी ऑफ x की पावर n को आप शुरू में ले जाएं, यानी पावर शुरू में आएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब आप लिख लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, आपके पास ऐसे ही आएगा, और e की पावर 1/x है। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे सेम टू सेम e की पावर 1/x ही आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 1/x यानी जो e की पावर है उसकी डेरिवेशन लेनी है। e की पावर थी 1/x, उसकी डेरिवेशन लेंगे,
प्लस ई की पावर 1/x इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको x की पावर 3 नज़र आ रही है, तो आपने क्या करना है, 3 को शुरू में लिख देना है और 3 में से 2 माइनस कर देना है, ये 3x² आ जाएगा। ठीक है, अब x की पावर 3 और e की पावर 1/x इस तरह लिख लेंगे। यहाँ x प्लस में है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो x की पावर -1 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे e की पावर 1/x और साथ जो है वो आपके पास आ जाएगा x², वो लिख लेंगे। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें आप कॉमन ले सकते हैं, एक तो x की पावर 3 आप कॉमन ले सकते हैं और दूसरा e की पावर 1/x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो x की पावर 3 और e की पावर 1/x ये हमने कॉमन ले लिए। यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में ले जाएंगे, ठीक है, -1 और पावर में से एक को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, प्लस 3x² लिख लेंगे और e की पावर 1/x लिखेंगे। अब x की पावर 3 ये जो आपके पास वैल्यू है इसको पहले लिख लें क्योंकि ये प्लस में है, ये इसी तरह लिख लेंगे माइनस, और ये हमारे पास इसकी पावर माइनस में है, x की पावर उसको नीचे ले जाएंगे और बाकी सारी वैल्यू इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3x² और e की पावर 1/x इसी तरह लिख लेंगे और ये x² और इधर से x² कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा x। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आएगा x² और x² कैंसिल कर दे, सिर्फ x रह जाएगा और e की पावर 1/x लिख लेंगे। अब अगर इसको देखें तो इसमें दो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, एक आप x कॉमन ले सकते हैं और एक e की पावर 1/x। तो x और e की पावर 1/x ये हमने कॉमन ले लिए, यहाँ पे रह जाएगा 3x और माइनस इसकी डेरिवेशन लेंगे, तो सॉरी इसमें x की पावर 2 और e की पावर 1/x दोनों में है, ये कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा इधर 3x प्लस ये आपके पास आएगा, ये इसको कॉमन ले लिए, इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये इधर 1 निकलेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो x की पावर x और e की पावर 1/x ये कॉमन ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा 3x माइनस और ये कॉमन ले लिए, इधर आ जाएगा 1। अब 3 का थर्ड पार्ट करना है। 3 का थर्ड पार्ट है d(f(x) f(x) इक्वल e की पावर x मल्टीप्लाई 1 प्लस नेचुरल लॉग x। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल इस्तेमाल करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। मल्टीप्लाई वाला फार्मूला क्या है, d(f(x) f(x) मल्टीप्लाई g(x). अब जब डेरिवेशन लेंगे तो पहला फंक्शन आपने उसी तरह लिख देना है, फिर g(x) यानी दूसरे फंक्शन की आपने डेरिवेशन लेनी है, प्लस दूसरा फंक्शन आप इसी तरह लिख देंगे और पहले फंक्शन की आप क्या करेंगे, डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, इस रूल को हमने इस्तेमाल करने। तो f'(x) ये देखिए पहला फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिया e की पावर x d(f(x) और आगे हमने लिख लिया 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x इसी तरह लिख लिया है और e की पावर 1/x यानी पहले फंक्शन का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लिख लेना है d(f(x) e की पावर x। अब e की पावर x इसी तरह आ जाएगी, 1 की जब डेरिवेशन लेंगे तो ये आपके पास आएगी 0, वो लिख लेंगे, प्लस नेचुरल लॉग x की डेरिवेशन लेंगे। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास आएगी सिर्फ और सिर्फ 1/x। ठीक है, 1/x आ जाएगा और फिर x की डेरिवेशन लेंगे, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x इसी तरह आ जाएगा, फिर e की पावर x की डेरिवेशन लेंगे, सेम e की पावर 1/x ही आएगा और साथ इधर लिख लेंगे e की पावर जब वो 0 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी d(f(x) x की जब डेरिवेशन लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 1। अब फार्मूला लिख लेंगे d(f(x) नेचुरल लॉग x इंटू
1/x मल्टीप्लाई डी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा x। उसके बाद आपने क्या करना है, e की पावर 1/x को इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। और फिर 0 लिख लेंगे प्लस 1/x इंटू ये नेचुरल लॉग x को हम लिख लेंगे ln x, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग x की डेरिवेशन लेंगे। जब इसकी डेरिवेशन ली तो 1/x आ जाएगा, और फिर x की डेरिवेशन लेंगे 1, वो 1 को अगले स्टेप में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x इसी तरह आ जाएगा, और साथ e की पावर x आ जाएगा। अब इस सवाल को अगर देखें तो e की पावर x और e की पावर x ये दोनों में सेम है, तो इसको आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो e की पावर x हमने कॉमन ले लिया, इधर रह जाएगा 0 प्लस 1/x रह जाएगा, प्लस e की पावर x लिख लिया और 1 प्लस नेचुरल लॉग x लिख लिया। अब e की पावर x और e की पावर 1/x ये दोनों में मौजूद है, इसको आपने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। फिर इसको लिख लेंगे 1/x प्लस ये 1 इसी तरह आ जाएगा, फिर ये नेचुरल लॉग x, ठीक है। तो नेचुरल लॉग x की जगह पे हम वही नेचुरल लॉग x लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, e की पावर x इसमें से कॉमन ले लेनी है, e की पावर x कॉमन ली, फिर आपने इसके एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे इधर लिख देंगे x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x इंटू नेचुरल लॉग x, ठीक है। तो ये आपके पास तीसरे का आंसर आ जाएगा। 1 का 4 पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x डिवाइड ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले डिवाइड वाला फार्मूला लिखते हैं, डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन है और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। तो दूसरा फंक्शन इसी तरह आएगा, पहले फंक्शन का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस लिख देंगे, पहला फंक्शन आपके पास उसी तरह आ जाएगा, फिर दूसरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे दूसरे फंक्शन के साथ, और उसका साथ हमने स्केयर लेना है, ठीक है। अब दूसरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसी तरह लिख लेंगे। ये दूसरा फंक्शन हमने लिख लिया है ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। पहले फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है माइनस पहला फंक्शन, फिर दूसरे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिखा है, डिवाइड नीचे दूसरे फंक्शन का हमने स्केयर ले लिए। दूसरा फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिया है ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, और पहले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, फिर एक्स जो है वो ई की पावर है, फिर उस पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ई की पावर एक्स आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, यानी पहला फंक्शन उसी तरह आ जाएगा और दूसरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे जो कि ई की पावर माइनस एक्स था। ई की पावर माइनस एक्स की डेरिवेशन जब लेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स ही आएगी, और फिर माइनस एक्स की क्या लेंगे, डेरिवेशन लेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर 1 की डेरिवेशन लेंगे। 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की जब डेरिवेशन लें तो वो 0 के इक्वल होती है। डिवाइड लिख देंगे और डिवाइड में आपके पास आएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा, साथ ई की पावर एक्स लिखेंगे, एक्स की डेरिवेशन ली तो वो 1 आ जाएगी, माइनस ई की पावर एक्स लिख लेंगे, फिर ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स की जब आप डेरिवेशन लें तो वो किसकी इक्वल होती है, -1। 0 को हमने छोड़ दी है, ठीक है। और नीचे उसी तरह ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब e की पावर माइनस एक्स लिख लेंगे प्लस वन, फिर e की पावर x आ जाएगी। ये जो माइनस वन है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर x और ये e की पावर माइनस एक्स, ये दोनों पावर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, तो नीचे वाला उसी तरह आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये जो e की पावर x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर इकट्ठी होंगी, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस वन। फिर e की पावर x को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस e की पावर x आ जाएगा, और e की पावर x माइनस एक्स। अब एक माइनस में एक प्लस में है, इधर भी एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आएगा e की पावर ज़ीरो प्लस e की पावर x और e की पावर ज़ीरो। नीचे वाला फंक्शन उसी तरह साथ साथ चलता आ रहा है। ठीक है, अब जिसकी पावर ज़ीरो उसको हम किसके इक्वल लेते हैं, वन के इक्वल लेते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे वन। ये हमने यहाँ पे वन लिख लिया, प्लस लिख देंगे, फिर e की पावर x, फिर वन लिख देंगे। वन और वन टू हो जाएगा। नीचे वाला फंक्शन उसी तरह टू प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड e की पावर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम वन का 5 पार्ट करते हैं। वन का 5 पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। दोनों तरफ आपने डिफ्रेंशिएट लेना है। ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल डी ऑफ एक्स एल एन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब जब इस एल एन की वजह से इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो एल एन के साथ जो भी फंक्शन होगा वो ओवर की फॉर्म में हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे वन डिवाइड ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर जो आगे फंक्शन होगा उसकी दोबारा डेरिवेशन आपने लेनी है, तो ये साथ इसी तरह आएगा वन डिवाइड ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर x की जब आप डेरिवेशन लें तो सेम टू सेम वही आएगी। फिर इसकी पावर क्या दी हुई है x, फिर पावर की हमने डेरिवेशन लेनी है, प्लस e की पावर माइनस एक्स है। e की पावर माइनस एक्स की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ही आएगी। ठीक है, फिर माइनस एक्स जो है वो इसकी पावर है, फिर उसकी हम डेरिवेशन लेंगे। वन डिवाइड ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे ही आ जाएगा। ई की पावर एक्स लिख लेंगे और एक्स की आप डेरिवेशन लोगे। जब एक्स की डेरिवेशन ली तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, प्लस फिर लिख लेंगे ई की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स। इस माइनस एक्स की आप डेरिवेशन लेंगे। जब माइनस एक्स की डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास क्या आएगी, माइनस वन। ठीक है, एक्स की डेरिवेशन वन होती है ना, साथ इसके माइनस है तो वो हम माइनस लिख लेंगे, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वन डिवाइड ई की पावर एक्स लिख लेंगे प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये जो ई की पावर एक्स है ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ई की पावर एक्स आ जाएगी। ये जो माइनस वन है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा और ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगी। अब e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, e की पावर x माइनस, यहाँ पे जो e की पावर थी वो माइनस में थी, उसको नीचे ले गया हूँ। इसी तरह जो नीचे वाली वैल्यू थी उसमें भी माइनस है, उसको भी नीचे ले गए, तो यूँ ये बन गया e की पावर x माइनस वन डिवाइड ई की पावर x डिवाइड ई की पावर x प्लस वन डिवाइड ई की पावर x। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा।
ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ई की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम 1 समझेंगे, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। अब नीचे भी इसी तरह कर लेंगे, ई की पावर एक्स लिख लेंगे, फिर ई की पावर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये ई की पावर 2x बन जाएगा +1। ठीक है, अब ई की पावर एक्स ये वाली कैंसिल हो जाएगी और इधर से ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा, ई की पावर 2x -1 डिवाइड ई की पावर 2x +1। यही इसका आंसर है। अब हम 1 का 6 पार्ट करते हैं। 1 का 6 पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स डिवाइड ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसकी हम डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन इस साइड पे भी ली और इस साइड पे भी ली। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे डिवाइड वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये इसका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला है ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो डिवाइड वाले में हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को उसी तरह लिख देंगे। तो ये देखें सेकंड फंक्शन मैंने उसी तरह लिख दिया। फिर डी ऑफ एक्स लिखे और पहला फंक्शन मेरे पास है ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, ये था वो लिख लिए माइनस। अब पहला फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिए ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। फिर आगे लिख लेंगे डी ऑफ एक्स। ठीक है, डी ऑफ एक्स। और आगे आप क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन लिखेंगे। सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये जो नीचे दिया हुआ है ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, वो लिख लिया डिवाइड ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ई की पावर ए एक्स को इसी तरह लिख लेंगे, ये भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। और इसकी आप डेरिवेशन लोगे, जब इसकी डेरिवेशन लेंगे सेम टू सेम ई की पावर ए एक्स आएगी। अब फिर इस पावर की डेरिवेशन लेंगे डी ऑफ एक्स ए एक्स माइनस, फिर इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ई की पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा। फिर इसकी पावर माइनस ए एक्स है, फिर उसकी डेरिवेशन लेंगे। ठीक है, फिर सेंटर में माइनस है, ये वाला माइनस, वो हमने माइनस लगा लिए। पहला फंक्शन हमने उसी तरह लिख दिया। ठीक है, फिर इसकी डेरिवेशन लेनी है, जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो सेम वो आ जाएगा ई की पावर ए एक्स, फिर ए एक्स की डेरिवेशन लेनी है वो लिख ली, प्लस फिर ई की पावर माइनस ए एक्स की डेरिवेशन ली तो ये आ जाएगी। ठीक है, फिर माइनस ए एक्स की डेरिवेशन ली तो आपके पास क्या आएगी, माइनस ए एक्स। और नीचे आपके लिख लेंगे ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए एक्स है तो एक्स की डेरिवेशन क्या होती है 1, तो हम सिर्फ इधर ए लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ए जो है सिर्फ वो सिर्फ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इसकी डेरिवेशन लेंगे यहाँ पे भी सिर्फ ए आ जाएगा और इधर माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने इस जगह पे की है। देखें ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, फिर ई की पावर ए एक्स इंटू ए आ जाएगा। ये जो 1 लिखे ये एक्स के, माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, फिर ए और माइनस एक्स की डेरिवेशन ली तो -1 आ गई, माइनस ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, फिर ई की पावर एक्स, ए एक्स की जब डेरिवेशन ली तो आपके पास ए आ जाएगा, प्लस लिख लेंगे ई की पावर माइनस ए एक्स, और फिर माइनस एक्स की डेरिवेशन ली तो -1, तो इसको मैंने माइनस ए लिख दिया। डिवाइड कर देंगे और नीचे दूसरे फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब ई की पावर 2 ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स ये आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख लेंगे ए इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस ए इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स।
फिर लिख लेंगे ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। यहाँ पे आपके पास आएगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स और फिर ए लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में भी आपको ए नज़र आ रहा है वो कामन ले लेंगे, इन दोनों में भी आपको ए नज़र आ रहा है ए कामन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपने कामन ले लिया ए, और पूरे में से हमने ए कामन ले लिए। ठीक है, तो फिर क्या रह जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें से ए हमने बाहर ले लिए तो ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स ये आ जाएगी, माइनस फिर ये लिख लेंगे और इसकी हम डेरिवेशन लेंगे ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स, और इधर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, होल स्क्वायर में लिख लेंगे, ये दोनों भी एक जैसे हैं, इनको भी होल स्क्वायर में लिख लें। ठीक है, नीचे वाला आपके पास उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब जो पहला था हमारे पास उस पर हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाया है। ठीक है, उसके मुताबिक ये ए स्क्वायर लिख दिए, ये बी स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2 फार्मूले वाला लिखा है ए और बी लिख दिए। ठीक है, माइनस फिर ए की वैल्यू लिख दी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर -2 ए बी, -2 ए बी में हमने ये इनको इस तरह लिख ली। नीचे वाला फंक्शन आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ई की पावर 2ax प्लस ई की पावर -2ax प्लस ये दोनों पावर इकट्ठी हो गई 2 इंटू ई की पावर ax माइनस ई की पावर ax। इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 लिख लेंगे और ई की पावर ax माइनस में प्लस में और माइनस में ये लिख लेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इधर से ये और ये काट देंगे, ई की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो ई की पावर 0 क्या है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, नीचे वाला आपके पास फंक्शन उसी तरह आ गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें ये प्लस में है, ये माइनस में, ये काट देंगे, इधर से ये प्लस में है और ये माइनस में, ये काट देंगे, तो ये 2 और 2 ऐड होकर क्या बनेगा 4 ई की पावर 0 और साथ ये ए इसी तरह आ रहा है। डिवाइड नीचे वाला फंक्शन भी उसी तरह लिख लेना है। ठीक है, अब 4 को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4a डिवाइड ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने 1 का 7 पार्ट करना है। 1 का 7 पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ln ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक है, और इसका ये रूट ख़त्म करके 1/2 लगा लेंगे। ठीक है, अभी मैं डेरिवेशन नहीं ले रहा। ठीक है, डेरिवेशन वो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दी है। ठीक है, फिर मैंने उसको काटा नहीं है, उसी तरह चला लिए। तो देखें हमने क्या किया है, ये डी ऑफ एक्स यहाँ पे अब हमने क्या किए, इसकी डेरिवेशन ली है। ठीक है, जब यहाँ पे डेरिवेशन ली है तो आप ये देखें सबसे पहले आपको इसकी पावर नज़र आएगी, तो पावर को आप शुरू में ले जाएंगे। ठीक है, 1/2 ln लिख लेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, और 1/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1/2 आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस बेस की डेरिवेशन लेनी है। बेस इसकी क्या है, ln ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, वो लिख लिया। ठीक है, अब ये 1/2 आप इसी तरह लिख लेंगे, ln ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, इसकी होल की पावर -1/2 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी आप डेरिवेशन लोगे, जब इसकी डेरिवेशन लेंगे ln इसके साथ लिखा हुआ है ना, जब ln लिखा हो तो जो उसके साथ वाला फंक्शन होता है वो ओवर की फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हमने इसको ओवर की फॉर्म में लिख ली। ठीक है, फिर जो आगे इसके फंक्शन लगा हुआ होता है उसकी डेरिवेशन लेनी है, इसलिए हमने लिखा है डी ऑफ एक्स ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x।
अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 ख़त्म कर देंगे और इसके ऊपर रूट डाल देंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमने यही किया है। और ये देखें 1 डिवाइड कर दिया, 2 स्क्वायर रूट डाला है ln e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और साथ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब आपने क्या करना है, e की पावर 2x की जब डेरिवेशन ली तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर 2x ही आएगा। फिर ये जो 2x है ये पावर है, फिर पावर की डेरिवेशन लेनी है, फिर प्लस लगा लेना है, फिर e की पावर -2x की डेरिवेशन लेनी है, दोबारा e की पावर -2x ही आएगी। फिर -2x की जब डेरिवेशन ली तो वो तो आपके पास क्या आएगी, -2 आएगी। अब अगले स्टेप में हमने यही की है। ये देखें e की पावर 2x लिख लिए, 2 लिख लिया और फिर 1 लिख लिया, x की जगह 1 लिखा है, माइनस e की पावर -2x है, फिर 2 लिख लिए, फिर x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x की जब डेरिवेशन है तो वो किसकी इक्वल होती है, 1 की। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमने लिख लिया, नीचे वाला उसी तरह आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को e की पावर 2x से मल्टीप्लाई किया, 2e की पावर 2x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, e की पावर -2x लिख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, वो हमने लिखे। अब आप देखें इसमें आपको 2 नज़र आ रहा है, ये 2 आप कॉमन ले लेंगे और बाकी फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। नीचे वाला फंक्शन इसी तरह साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर दिया, आपके पास आएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, डिवाइड कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट डालेंगे ln e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x और साथ फिर ये लिख लेंगे। यही इसका आंसर है। अब 1 का हमने 8 पार्ट करना है। 1 का 8 पार्ट है f ऑफ x इक्वल ln इंटू स्क्वायर रूट e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या करना है, डेरिवेशन लेनी है, इस तरफ भी डेरिवेशन ली और इस तरफ भी डेरिवेशन ली। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट आपको नज़र आ रहा है इसको ख़त्म करके आप क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, ये 1/2 हमने लिख लिया। अब 1/2 जो आपने लिया है, यहाँ पे लॉग का रूल है, लॉग का क्या रूल है, ln और x की पावर हो n, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पावर को शुरू में ले जाना, बाद में डेरिवेशन लेनी। ठीक है, इसलिए ये जो पावर है इसको हम शुरू में ले जाएंगे 1/2। ठीक है, और इस फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, वो मैंने इधर लिखी है डी ऑफ एक्स ln e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। अब इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो ये ओवर की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें 1/2 हमने पावर उसकी लिख ली है, 1 डिवाइड ln की वजह से वो नीचे आ गया, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, फिर डी ऑफ एक्स लिख लेंगे और ln जिसके साथ लिखा हुआ है उसके आगे जो फंक्शन है उसकी आपने दोबारा डेरिवेशन ले लेनी है। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 लिख लेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ठीक हो गया, फिर e की पावर 2x की डेरिवेशन ली तो आपके पास e की पावर 2x आएगी, ये 2x है, इस 2x की डेरिवेशन लेंगे प्लस फिर इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो सेम टू सेम e की पावर -2x आएगी, फिर 2x की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो ये -2x लिख लेंगे। ठीक है, बाहर वाला फंक्शन उसी तरह आ जाएगा, e की पावर 2x भी इसी तरह आएगा। अब ये जो 2x है, x की डेरिवेशन क्या होती है 1, तो इधर से 2 आएगा तो वो 2 हमने लिख लिए, ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। -2x की जब डेरिवेशन लेंगे तो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे 2e की पावर 2x माइनस और प्लस माइनस 2e की पावर -2x,
नीचे वाली वैल्यू आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब 2 कामन लेंगे, 2 ऊपर से कामन लिया तो e की पावर 2x आ गया, माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये सारे का सारा इक्वल होता है किसके, tan h2x। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये आपके लिए नया है, इसमें ये आपने याद कर लेना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड डी वाई डी ऑफ एक्स। डी वाई डी ऑफ एक्स मालूम करना है इफ़ y इक्वल एक्स की 2 मल्टीप्लाई एल एन स्क्वायर रूट एक्स। अब अगर इसको देखें तो इसमें दो फंक्शन हैं, एक एक्स की 2 फंक्शन है और एक एल एन की पावर एल एन स्क्वायर रूट एक्स है। ये दो फंक्शन है इसमें। तो आपने क्या करना है, जब इस तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगा लेना है। वो फार्मूला कौन सा है, वो ये है डी डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने पहला फंक्शन उसी तरह लिख लेना है, दूसरे फंक्शन की आपने डेरिवेशन ले लेनी है। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए सेंटर में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और फिर आपने लिख लेना है दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन की डेरिवेशन। ठीक है, अब अगर इस सवाल को देखें तो आपके पास ये एक्स की 2 पहला फंक्शन है। ठीक है, और ये जो है दूसरा फंक्शन है। तो पहला फंक्शन आप उसी तरह लिख लोगे एक्स की 2, फिर डी डी ऑफ एक्स। ठीक है, फिर एल एन स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगी दूसरा फंक्शन, प्लस दूसरा फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे और पहले फंक्शन की डेरिवेशन डी डी ऑफ एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास ये फार्मूला है एल एन का। एल एन एक्स की पावर एन जब भी होगी आपने क्या करना है, पावर को शुरू में ले जाना है। तो ये देखिए एन एल एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पावर फार्मूला इसमें ये लगेगा, जब x की पावर n हो तो आपने पावर को शुरू में ले जाना है और पावर में से एक माइनस कर देना। ठीक है, तो अब सवाल की तरफ देखें तो ये एक्स स्क्वायर आपके पास ऐसे ही आएगा और यहाँ पे जो एल एन स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है, इस 1/2 को आपने शुरू में ले जाना, 1/2 एक्स स्क्वायर। फिर आपने इस सारे की डेरिवेशन लेनी है डी डी ऑफ एक्स एल एन एक्स प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 पावर है, इसको आप इधर शुरू में ले जाएंगे। ठीक है, 1/2 लिख लिया, एल एन एक्स और ये 2x आ जाएगा। अब आप देखें 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। ये आपने क्या करना है, कॉमन ले लेने। जब इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगी x की 2। ठीक है, एल एन एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। फिर x की डेरिवेशन लेंगे प्लस, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा x और एल एन एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखें ये x काट देंगे और इधर से एक x काट देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, x आएगा। ठीक है, और साथ ये 1 लिख देंगे प्लस फिर x लिखेंगे और साथ एल एन एक्स लिख देंगे और ये 1/2। अब आपने क्या करना है, 1/2 इस x को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, x आ जाएगा x प्लस एक्स एल एन एक्स। ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ, सॉरी सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट अगर देखा जाए तो सेकंड पार्ट क्या है, y इक्वल एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एल एन एक्स
इसकी डेरिवेशन लेंगे तो डी बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है, और इधर डी डी ऑफ एक्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट एल एन एक्स, ठीक है। अब एक्स हमारे पास पहला फंक्शन है और ये आपके पास दूसरा फंक्शन है, ठीक है। अब एक्स को आप इसी तरह लिख लेंगे, दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन लिखेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन लगाएंगे, ठीक है। ये एक्स इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, पावर रूल लगाना है। पावर को शुरू में लेके गया हूँ, ठीक है, 1/2 एल एन एक्स, फिर पावर में से एक माइनस कर दिया, माइनस जब किया तो आपके पास -1/2 आ गया। फिर आपने क्या करना है, जिसकी पावर थी उसकी भी डेरिवेशन यानी बेस की भी डेरिवेशन लेनी है, वो आपने लिख लिया, प्लस ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। एक्स की डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब आपने लिख लेना है एक्स, और ये पावर जो है वो -1/2 थी, इसको नीचे ले जाएंगे तो 2ln एक्स की पावर 1/2 इंटू इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो आ जाएगी 1/x, और x की डेरिवेशन क्या होती है 1, वो मैंने लिखी नहीं है, प्लस स्क्वायर रूट ln x लिख लेंगे, और फिर x की डेरिवेशन 1 होती है, ये इधर 1 लिख ली, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब ये कैंसिल किया तो ऊपर क्या आ गया 1, और नीचे 2 स्क्वायर रूट ln x प्लस स्क्वायर रूट ln x डिवाइड 1। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट ln x, और इधर आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और साथ ये सारी वैल्यू भी इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, यूँ बनेगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देना। जब स्क्वायर और रूट कैंसिल किया तो आपके पास 1 प्लस 2 ln x डिवाइड 2 स्क्वायर रूट ln x, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें एक स्टेप मिस था, वो अभी मैंने कर दिया। अब हम बढ़ते हैं 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो 2 का थर्ड पार्ट है y इक्वल x डिवाइड ln x, ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी। सेकंड फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, सेकंड फंक्शन ln x है। सेकंड फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिया है, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन ली है, माइनस फर्स्ट फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिया है, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन, और नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब जब इस x की डेरिवेशन लेंगे तो 1 लिखेंगे, और ये x इसी तरह आ जाएगा, इसकी डेरिवेशन लेंगे तो 1/x, और नीचे आपके पास उसी तरह आ जाएगा। ये देखिए हमने यही की है, ln x लिख लिया है, फिर 1 माइनस, फिर ln की जब डेरिवेशन ली है तो 1/x आ गया। ये x और x कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया। तो आपके पास आएगा ln x -1 डिवाइड ln x का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब 2 का हम 4 पार्ट करते हैं, ठीक है। 2 का 4 पार्ट है हमारे पास y इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू ln 1/x, दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे, डी बाई डी ऑफ एक्स डी डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे मल्टीप्लाई ln 1/x, ये लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है, ये जो पावर आपको नज़र आ रही है -1, इसको आपने शुरू में ले जाना है। क्यों शुरू में लेके जाना है, क्योंकि इसके साथ क्या दिया हुआ है, ln दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पावर हमने शुरू में लिखी, अब 1 थी इसलिए माइनस डी ऑफ एक्स लिख लिया, और ये सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू ln x ऐसे ही आ जाए, ठीक है। अब x की 2 ये पहला फंक्शन है, और ये जो है ये आपके पास दूसरा फंक्शन है। आपने क्या करना है, माइनस लगाना है, पहला फंक्शन जो है वो उसी तरह लिख देंगे, फिर दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन,
प्लस लगाएंगे, दूसरा फंक्शन उसी तरह लिख लेंगे, पहले फंक्शन की डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक है। फिर माइनस लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आपने क्या करना है, एल एन एक्स का डेरिवेशन लेनी है। जब इसकी डेरिवेशन ली 1/x आएगी। फिर आगे एक्स की भी लेते हैं, वो 1 है, वो मैंने शो नहीं की, ठीक है। एल एन एक्स इसी तरह आ जाएगा। और ये एक्स के ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है, पावर को आप शुरू में ले जाओगे और 2 में से 1 माइनस करेंगे, यूँ आपके पास एल एन एक्स इंटू 2x आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स आएगा प्लस इस 2x को शुरू में लिख लेंगे, 2x इंटू एल एन एक्स, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या मल्टीप्लाई कर दें या क्या करें, दोनों में अगर x नज़र आ रहा है x को बाहर ले लें, तो ये x कॉमन ले लिया, x, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा 1, ठीक है। इधर क्या आता है 1, ठीक है, वो उल्टी से मैंने x लिखा हुआ, ये 1 आ जाएगा प्लस 2ln x, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने करना है 2 का 5 पार्ट करना है, ठीक है। 2 का 5 पार्ट, y इक्वल ln स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे ये log वाला फार्मूला लगेगा, ln x की पावर n, ठीक है। फिर इस n को शुरू में ले जाएंगे, n इंटू ln x, ठीक है। y इक्वल ln x की 2 माइनस 1 डिवाइड x की 2 प्लस 1, स्क्वायर रूट ख़त्म करके हम क्या लिख लेंगे 1/2। 1/2 को आप शुरू में ले जाएं, 1/2 ln x की 2 माइनस 1 डिवाइड x की 2 प्लस 1। अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वाला फार्मूला है हमारे पास log का ln a/b, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे ln a, डिवाइड हो रहा है तो माइनस लिख लेंगे ln b, ठीक है। ये हमने 1/2 इसी तरह लिख लिया, ln x की 2 माइनस 1 लिख लिया, फिर माइनस ln, ये डिवाइड हो रहा था, ये x की 2 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। 1/2 लिख लेंगे dy ऑफ x, ln x की 2 माइनस 1, ठीक है। फिर ln x की 2 प्लस 1। अब 1/2 को आप इसी तरह लिख लोगे। अब इसकी डेरिवेशन लोगे, ln की वजह से ये सारी वैल्यू ओवर की फॉर्म में आ जाएगी, 1 डिवाइड एक्स की 2 माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास आएगी। फिर इस की भी आपने क्या करनी है, डेरिवेशन लेनी है, डी ऑफ एक्स की 2 माइनस 1, ठीक है। फिर इस ln की वजह से जब दोबारा इसकी डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगी 1 डिवाइड एक्स की 2 प्लस 1, ठीक है। यानी इस ये सेम फंक्शन है ना, थोड़ा सा चेंज है, उधर माइनस है इधर प्लस, इसलिए मैंने दोबारा का लफ्ज़ इस्तेमाल की है, लेनी एक बार ही है। तो इसकी आपने जब डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास क्या आएगी एक्स की 2 प्लस 1, ठीक है, ओवर की फॉर्म में। उसके बाद एक्स की 2 प्लस 1 की आपने डेरिवेशन दोबारा लेनी है, वो हमने इधर लिख ली। अब 1/2 को आप इसी तरह लिखोगे, 1/2 को हमने उसी तरह लिख लिए। फिर 1 डिवाइड एक्स की 2 माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जब डेरिवेशन ली है तो 2 को शुरू में ले गए और 2 में से एक माइनस की है, जिसकी वजह से ये 2x आ गया। 1 की डेरिवेशन लेंगे तो 0, फिर माइनस 1 डिवाइड एक्स की 2 प्लस 1 इसी तरह लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एक्स किया था, उसकी डेरिवेशन ली है तो 2x, और फिर 1 की डेरिवेशन 0, ठीक है। ये 1/2 इसी तरह लिख लेंगे, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2x डिवाइड एक्स की 2 माइनस 1, माइनस ये 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2x डिवाइड एक्स की 2 प्लस 1। अब ये 2x ये कॉमन ले लेंगे तो इधर लिख लेंगे 2x डिवाइड 2, अंदर वाली वैल्यू 1 ओवर एक्स की 2 माइनस 1 और माइनस 1 ओवर एक्स की 2 प्लस 1, ये इसी तरह आ जाएगी। अब इस 2 को काटेंगे इस 2 के साथ, आपके पास रह जाएगा x, ठीक है। और इस जगह पे आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है।
जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स की टू माइनस वन और एक्स की टू प्लस वन। एक्स की टू प्लस वन इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स की टू प्लस वन, और एक्स की टू माइनस वन जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की टू माइनस वन आता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए इस माइनस का साइन चेंज करके हमने प्लस कर दिया और साथ वन। ठीक है, नीचे उसी तरह आपके पास एक्स की टू माइनस वन और एक्स की टू प्लस वन। अब ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल कर देंगे, वन में वन ऐड करें तो क्या बनेगा, टू। तो ये एक्स इंटू टू आ जाएगा, डिवाइड यहाँ पे एक्स की टू माइनस वन और एक्स की टू प्लस वन, ये इसी तरह लिख लें। अब टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की टू को एक्स की टू से मल्टीप्लाई करें, एक्स की फोर प्लस माइनस माइनस और वन। ठीक है, तो ये फार्मूले के मुताबिक आपने इसको बंद करके ये लिख ली। तो फार्मूला कौन सा था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, जो कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम करते हैं टू का सिक्स पार्ट। टू का सिक्स पार्ट, y इक्वल एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने ले ली। अब चूंकि उसके साथ एल एन लिखा हुआ है तो जब डेरिवेशन लेंगे तो एल एन की वजह से ये ओवर की फॉर्म में आ जाएगी, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर डी डी एफ एक्स, एल एन के आगे ये वाला फंक्शन था। ठीक है, फिर इसकी डेरिवेशन ली, ये बाहर वाला फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, एक्स की आप क्या करेंगे, डेरिवेशन लेंगे, वो किसकी इक्वल होती है, वन की, वो वन लिख लिया, प्लस लिख लेंगे, फिर ये इसके रूट ख़त्म करेंगे तो इसका लगा लेंगे वन बाई टू। ठीक है, वन बाई टू पावर को शुरू में ले आए, पावर में से एक माइनस कर दिया। ठीक है, फिर जिसकी पावर थी ना उसकी बेस की भी डेरिवेशन लेनी है, तो बेस क्या है, एक्स की टू प्लस वन, वो हमने इधर लिख ली। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी, वन भी इसी तरह आ जाएगा, ये माइनस में थी इसको नीचे ले जाके हमने रूट की शक्ल में लिख ली, और ये एक्स की टू है, इसकी जब आप डेरिवेशन लोगे तो क्या आएगी, टू एक्स आएगी, टू शुरू में और टू में से एक माइनस। ठीक है, तो टू एक्स प्लस ज़ीरो। ठीक है, अब वन डिवाइड एक्स प्लस के रूट एक्स के प्लस वन ये लिख लेंगे, और यहाँ पे आपको ये टू और ये टू जो नज़र आ रहे हैं इसको कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या बचा है, वन प्लस एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके नीचे वन लिख लें। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लिया तो स्क्वायर रूट एक्स की टू प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर रूट एक्स की टू प्लस वन को इस वन से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट एक्स की प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन को इस एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये सारी वैल्यू यानी एक्स, ये एक्स प्लस प्लस स्क्वायर रूट एक्स के प्लस वन ये सेम हो गए, ये क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम इनको यहीं पे कैंसिल कर देंगे, जब इनको कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, वन, और नीचे वाली वैल्यू आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब हम करते हैं टू का सेवन पार्ट। टू का सेवन पार्ट थोड़ा इजी है, तो वो करते हैं, y इक्वल एल एन और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने डेरिवेशन ले ली। अब जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो एल एन की वजह से जो अगला फंक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, तो वन डिवाइड 9 माइनस एक्स की, फिर एल एन के साथ जो दिया हुआ होता है उस फंक्शन की आपने डेरिवेशन लेनी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 9 की डेरिवेशन ली 0 और एक्स स्क्वायर की जब डेरिवेशन लेंगे तो क्या आ जाएगी, 2x। ठीक है, अब माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x आएगा, डिवाइड 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं टू का
8 पार्ट। 2 का 8 पार्ट है y इक्वल ई की पावर -2x इंटू साइन 2x। ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। ये डेरिवेशन हमने ली। अब ये आपके पास पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो आप क्या करें, पहले फंक्शन को उसी तरह लिख लें, दूसरे फंक्शन की आप डेरिवेशन लें जो कि साइन 2x है, प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह लिखें साइन 2x, और पहले फंक्शन की डेरिवेशन लिखें e की पावर -2x। ठीक है, अब e की पावर -2x ऐसे ही आएगा। साइन 2x की डेरिवेशन लेंगे, जब भी साइन 2x की डेरिवेशन लेंगे तो वो किसकी इक्वल होगी, cos 2x की। फिर आपने इस थीटे की यानी 2x की भी डेरिवेशन लेनी है, प्लस साइन 2x ऐसे ही आ जाएगा। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ये आपके पास e की पावर -x, ठीक है, और फिर -2x की डेरिवेशन तो -2x। अब आप अगर देखें तो e की पावर -2x ये लिख लेंगे, cos 2x आ जाएगा, और 2x की डेरिवेशन क्या होगी 2, क्योंकि x जो है वो उसकी डेरिवेशन क्या होती है 1, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, वो लिख लिया, प्लस साइन 2x लिख लेंगे, और फिर e की पावर -2x की डेरिवेशन यही होगी, और जब -2x की डेरिवेशन लेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इस 2 को शुरू में लिख लेना है, 2e की पावर -2x, फिर cos 2x लिख लेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2e की पावर -2x और फिर साथ साइन 2x, ये लिख लेंगे। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें 2 और ये 2 सेम है, ये कॉमन ले सकते हैं, e की पावर -2x और e की पावर -2x ये भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, cos 2x बचेगा और माइनस साइन x बचेगा। यही इसका आंसर है। अब 2 का हम करते हैं 9 पार्ट। ठीक है, 2 का 9 पार्ट है y इक्वल e की पावर -x इंटू एक्स की 3 प्लस 2x² प्लस 1। ठीक है, इसकी डेरिवेशन लेते हैं, तो दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए पहला फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, और दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन प्लस दूसरा फंक्शन इसी तरह, और फिर पहले फंक्शन की डेरिवेशन। तो ये पहला फंक्शन ऐसे ही आएगा, इसकी डेरिवेशन लेनी है। एक्स की पावर नज़र आ रही है, पावर को शुरू में ले जाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, 3x² आ जाएगा। तो ये x की पावर 2 है, 2 को शुरू में लेके जाएंगे, 2 टू द 4, और 2 में से एक माइनस कर देंगे तो 4x आ जाएगा। 1 की डेरिवेशन 0, ये इसी तरह आ जाएगा, और e की पावर -x, इसकी जब डेरिवेशन है तो e की पावर -x ही आएगी, फिर -x की डेरिवेशन। ठीक है, अब e की पावर -x और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, 0 को हमने नहीं लिखा, प्लस ये इसी तरह आ जाएगा, और e की पावर -x लिख लेंगे, -x की डेरिवेशन लेंगे जो कि क्या होती है 1। ठीक है, साथ माइनस लिख देंगे। उसके बाद आप लिखोगे e की पावर -x और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। अब ये जो -1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साथ x की 3 प्लस 2x² और प्लस 1। अब अगर देखा जाए तो e की पावर -x दोनों में मौजूद है, ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लिया, 3x की 2 लिख लिया, प्लस 4x लिख लिया, -x³ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 2x², फिर -1। ठीक है, e की पावर -x लिख लिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 में से आप क्या कर सकते हैं, जो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² आएगा। ठीक है, और पहले देख लें कि x की पावर कौन सी बड़ी है, उसको शुरू में लिख लें, तो -x³ बड़ा है, इसको लिख लिए, फिर 3x², फिर -2x²,
प्लस 4x लिख लिया और फिर -1। माइनस एक्स की 3 इसी तरह लिख लेंगे और 3 में से 2 माइनस किया तो x स्क्वायर आ जाएगा 4x -1। बाहर वाला उसी तरह साथ साथ चलता जाएगा माइनस। अब इसमें ये जो आपको माइनस नज़र आ रहा है इसको कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी एक्स क्यूब। ये प्लस है तो माइनस सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस है तो माइनस 4x और ये माइनस है तो उस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा +1। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं 2 का 11 पार्ट, सॉरी 9 के बाद 10 पार्ट आता है, 11 नहीं आता। तो 2 का 10 पार्ट करते हैं। तो y इक्वल x इंटू ई की पावर साइन एक्स, ये भी आसान से दोनों तरफ आपने डेरिवेशन ले लेनी है, ठीक है। तो पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन e वाला है, तो पहला फंक्शन उसी तरह लिख लिया, दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन e की पावर साइन एक्स प्लस e की पावर साइन एक्स लिख ली और फिर x की डेरिवेशन x इसी तरह लिख लिया e की पावर साइन एक्स, फिर साइन एक्स की डेरिवेशन लेनी है वो लिखी है प्लस e की पावर साइन एक्स लिख लिया, x की डेरिवेशन क्या होती है 1। अब x लिख लेंगे, e की पावर साइन एक्स लिख लेंगे, साइन एक्स की जब डेरिवेशन ली तो वो किसकी इक्वल होती है cos x, ठीक है। e की पावर साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। अब अगर आप इस सवाल को देखें तो e की पावर साइन एक्स और e की पावर साइन एक्स ये दोनों में मौजूद है, इसको आप कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास जो अंदर रह जाएगा वो है x इंटू कॉज एक्स प्लस 1, बाहर उसी तरह e की पावर साइन एक्स। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 पार्ट थोड़ा इजी था। अब हम करते हैं 11 पार्ट, ठीक है। 11 पार्ट वो और ही ज़्यादा इजी है। y इक्वल 5 इंटू ई की पावर साइन एक्स -4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेनी है। दोनों तरफ डेरिवेशन ली, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ आया हुआ है, कांस्टेंट साइड मार जाएगा और e की पावर 3x -4 की डेरिवेशन लेंगे, ठीक है। 5 लिख लिया और जब इसकी आप डेरिवेशन होगी सेम टू सेम वही आएगी e की पावर 3x -4। फिर आपने इस पावर की डेरिवेशन लेनी है। जब इस पावर की आप डेरिवेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x -4, ठीक है। फिर 5 e की पावर 3x -4 आ जाएगा। इस 3x की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो x की डेरिवेशन ही वो 1 की इक्वल होती है, ठीक है। 3 इंटू 1 और 4 जो कि कांस्टेंट नंबर है उसकी डेरिवेशन ली तो वो 0। 3 1 ज़ा 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 e की पावर 3x -4। ये हमारे पास 2 का 11 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं 2 के 12 पार्ट की तरफ, ठीक है। तो 2 का 12 पार्ट वो हमें दिया गया है y इक्वल x प्लस 1 की पावर x। तो ये जो 12 पार्ट है ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको इसकी चेंजिंग जो है वो पता चलेगी, ये इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं तो आप दूसरे सवालों की तरह ही इसको करेंगे। तो इसमें क्या चेंजिंग है देखें, y इक्वल x प्लस 1 की पावर x लिया गया, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और उसकी पावर जो x है वो भी वेरिएबल। जब ऐसी कंडीशन हो कि किसी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ log ले लेना, ठीक है। ये याद रखना है, किसी भी वेरिएबल की जब पावर होगी वेरिएबल तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ log ले लेना। तो ln(y) इक्वल ln x प्लस 1 और x प्लस 1 की पावर x लिख लेंगे। अब log में क्या रूल होता है, जो पावर होती है वो किधर चली जाती है, शुरू में चली जाती है। तो यही हमने लिखा है ln(y) x को शुरू में ln x प्लस 1। दोनों तरफ आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, x के हवाले से।
इसके साथ भी डी डी ऑफ एक्स लिखेंगे और इसके साथ भी डी डी ऑफ एक्स लिखेंगे। अब एल एन की जब आप डेरिवेशन लोगे तो वो किसकी इक्वल होगी 1/y। फिर एल एन के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसकी भी डेरिवेशन लेनी है। वो फंक्शन कौन सा है y, उसकी भी डेरिवेशन इक्वल x लिख लेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पहला फंक्शन हमने उसी तरह लिख लिया है, दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह लिख लिया है, पहले फंक्शन की डेरिवेशन। ये वाली जो चीज़ है इसको हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको साथ साथ मैंने नहीं लिखा। ये x इसी तरह आ जाएगा। एल एन की वजह से जब डेरिवेशन लेंगे तो 1/x+1 आएगी। फिर क्या करेंगे, x+1 की भी डेरिवेशन लेनी है, वो लिख लेंगे प्लस फिर लिखेंगे एल एन और साथ x+1, x की डेरिवेशन 1। अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x डिवाइड x+1 और x+1, x की डेरिवेशन 1 और 1 की डेरिवेशन 0, वो नहीं लिखेंगे, प्लस एल एन x+1, x डिवाइड x-1 ऐसे ही आएगा, प्लस एल एन x+1। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लेना, ठीक है। ये आपने एलसीएम लिया तो x+1 आ गया, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x+1 इंटू एल एन x+1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये y यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इस y को आप इस तरफ लेके आओगे तो ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा, y मल्टीप्लाई x+x+1 मल्टीप्लाई एल एन x+1 डिवाइड x+1, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, y की वैल्यू है y इक्वल x+1 की पावर x। वो आप इस y की जगह पुट कर देंगे, x लिख लेंगे प्लस x+1 फिर एल एन x+1 डिवाइड x+1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्टीन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, y इक्वल नेचुरल लॉग x की पावर नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो नेचुरल लॉग y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x की पावर नेचुरल लॉग x। अब ये पावर है, इस पावर को आप शुरू में ले आएंगे तो यूँ बन जाएगा नेचुरल लॉग y इक्वल नेचुरल लॉग x इंटू नेचुरल लॉग x। अब जब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो जो यहाँ पे नेचुरल लॉग y था वो ओवर की फॉर्म में आ जाएगा, 1/y। फिर y की डेरिवेशन d/d ऑफ x इक्वल d ऑफ x नेचुरल लॉग x इंटू नेचुरल लॉग x। अब ये साथ साथ चलता जाएगा, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, नेचुरल लॉग x ऐसे ही आ जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन लिखेंगे प्लस, अब सेकंड फंक्शन लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऐसे ही आ जाएगा और इसकी डेरिवेशन लेंगे। इस नेचुरल लॉग की वजह से जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ये ओवर की फॉर्म में बन जाएगा 1 डिवाइड नेचुरल लॉग x, ठीक है। अब ये नेचुरल लॉग x है, इसकी दोबारा डेरिवेशन लेनी है, प्लस नेचुरल लॉग x और यहाँ पे नेचुरल लॉग x की डेरिवेशन ली जो कि 1/x आ जाएगी और फिर x की डेरिवेशन लेंगे वो क्या होगी, 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। अब ये नेचुरल लॉग x और ये नेचुरल लॉग x कैंसिल हो जाएगा, 1/x रह जाएगा, ठीक है। कौन सा 1/x, ये वाला, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस नेचुरल लॉग x डिवाइड x आएगा। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है,
जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो इधर x लिख लेंगे और यहाँ पे 1 प्लस नेचुरल लॉग x आ जाएगा। अब ये साथ साथ इसके y चलता आ रहा था, इस y को आपने दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ y डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, नेचुरल लॉग x की पावर नेचुरल लॉग x, साथ 1 प्लस नेचुरल लॉग x डिवाइड x, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है 2 का 14 पार्ट। y इक्वल स्क्वायर रूट x की 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइड x क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2। अब इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। इसको लिख लेंगे x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब की पावर 3/2। अब इसके अंदर दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है, जो हमने 9th 10th में सीखे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस पे हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक ये लिख लेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और साथ एक्स प्लस 1 ऐसे ही आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, क्यूब वाला फार्मूला लिखना है। क्यूब वाला फार्मूला कौन सा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे क्यूब वाला फार्मूला जब ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 1 है, सिर्फ एक्स लिख लेंगे। फिर बी का स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा और साथ 3/2 लिख लिया, जो उसकी अपनी पावर चल रही थी। अब ये देखिए एक्स प्लस 1 की पावर क्या है, 1/2 और इसकी अपनी पावर कितनी है, 1। तो 1/2 प्लस 1, जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा 3/2। तो हम लिख लेंगे x प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमने अगले पेज पे ये लिखा हुआ है x प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है x माइनस 1 स्क्वायर रूट में, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करके हम पावर लिख लेंगे 1/2, ये लिख लिए। ठीक है, अब नीचे अगर x प्लस 1 था तो उसकी पावर क्या थी, 3/2। ये देखें यहाँ पे ये होल की पावर 3/2 थी, तो ये 3/2 इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी। तो ये देखिए हमने इधर लिख लिए। अब x प्लस 1 की पावर 3/2 ये और ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल कर दें। अब आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1 की पावर 1/2 डिवाइड x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इसको डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक है, इधर डिवाइड वाला फार्मूला लग जाए। ठीक है, तो डिवाइड वाले फार्मूले में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारा ये है, वो हमने लिख लिया। फिर डेरिवेशन ऑफ x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन की, तो x माइनस 1 की पावर 1/2 ये लिख लिया। ठीक है, फिर माइनस, फिर पहला फंक्शन लिख लेंगे x माइनस 1 की पावर 1/2, x माइनस 1 की पावर 1/2, फिर डी ऑफ x, और इधर लिख लेंगे x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइड x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 3/2 और साथ उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिखेंगे x की 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये सीधा लिख लिया 3/2, और यहाँ पे पावर रूल लगे, पावर को शुरू में लेके जाएंगे 1/2 x माइनस 1
और पावर में से एक माइनस करेंगे, यूँ आ जाएगा -1/2। ठीक है, फिर x -1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1, वो 1 मैंने इधर लिखा हुआ है, माइनस ये आ जाएगा x -1 की पावर 1/2। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है ना, ये पावर शुरू में ले जाएंगे, ये देखिए पावर को मैं शुरू में लेके 3/2, फिर पावर में से एक को माइनस किए। ठीक है, यानी मैंने लिखा है 3/2 -1। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया 1/2, वो मैंने इधर लिख लिया 1/2। ठीक है, फिर जिसकी पावर थी ना उस बेस की भी डेरिवेशन ली, वो बेस क्या थी x³ - x + 1। ठीक है, इधर आ जाएगा x³ - x + 1 की पावर 3। ठीक हो गया। अब इसको लिखेंगे x³ - x + 1 की पावर 3/2, ये लिख लेंगे। और ये आपको जो पावर माइनस में नज़र आ रही है इसको नीचे लेके जाएंगे। जब इसको नीचे लेके जाएंगे ना तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये देखिए मैंने प्लस में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद -3/2, ये वाला 3/2। ठीक है, फिर √x - 1 ये वाला, फिर x³ - x + 1 ये। और जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा 2x, और फिर x की डेरिवेशन 1, वो हमने इधर लिखी। नीचे x³ - x + 1 की पावर 3, ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये देखें हमने लिख लिया x³ - x + 1 की पावर 3/2 डिवाइड 2 √x - 1, फिर -3/2 √x - 1, 2x - 1 और x³ - x + 1 की पावर 1/2। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू हमने उसी तरह लिख ली है। ठीक है, अब जब हमने इसका एलसीएम लिया था यानी 2√x - 1, जब इसका एलसीएम लिया है तो ज़ाहिर सी बात है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, इसलिए सेम टू सेम हम ये लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी इसको लिख लेंगे √x - 1 ऐसे लिख के और स्क्वायर डाल देंगे, ये इसकी और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये हमने लिखे इधर x³ - x + 1। ठीक है, और फिर -3 लिख लिए और x - 1 का होल स्क्वायर और साथ 2x - 1। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कहाँ गया है, ये देखें ये दोनों के अंदर मौजूद था, x³ - x + 1 ये दोनों में मौजूद था। मैंने क्या किया, उसको कॉमन ले लिए, x³ - x + 1 और 1/2 ये मैंने कॉमन ले ली, 1/2 इसमें भी और इसमें भी। अब 1/2 जब x³ - x + 1 की पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस जगह पे क्या रह जाएगा, इस जगह पे x³ - x + 1 एक रह जाएगा। ठीक है, कैसे एक रहेगा, देखें ये 3/2 है ना, आप इसको हल करेंगे यानी डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। तो 3 में से 1 निकाल दिया, 2 आ जाएगा नीचे, 2 कैंसिल 1। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखे, x³ - x + 1, फिर -3 ये पहले आपको बता दिया था। ठीक है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, 2√x - 1 ये जो क्यूब वाला ये इसके पास चला जाएगा, वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब x³ - x + 1 ये लिख लेंगे कि पावर 1/2, साथ इसको लिख लेंगे, ये 3 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2x²। ठीक है, क्या आएगा 2x², वो मैंने इधर लिखे। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, फिर -1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 ये इसी तरह लिख लेंगे। x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 ये लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ये देखना है कि मैंने क्या किया, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6 x की 2 कर दी, माइनस माइनस प्लस कर दिए, 3 1 ज़ा 3 x कर दी, माइनस माइनस प्लस कर दिए, 3 2 ज़ा 6 x कर दिए, माइनस और प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3, नीचे वाली वैल्यू उसी तरह आ गई। ठीक है, अब x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 ये लिख लिया, x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 ये लिख लिया। और ये देखें यहाँ पे ये 3x है और ये 6x है, दोनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा 9x, वो 9x लिख लिया और ये माइनस 6x की 2 और साथ माइनस 3, नीचे वाली उसी तरह आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें 6 में से 1 माइनस करेंगे, जब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 5x², वो लिख लेंगे। फिर ये प्लस 9 में से माइनस x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x, वो लिख लेंगे, 9 बड़ा इसलिए प्लस लगाए। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 और प्लस 1 इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपको x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 ये और 3 ये 1/2 नीचे लेके आए, 3 में से इस पावर को माइनस करेंगे, यानी ये देखिए मैंने लिखा 3 माइनस 1/2। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 3 माइनस 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2 2 3 ज़ा 6 कर देंगे, माइनस 1, 6 में से 1 निकाल दिया 5 और नीचे क्या आ जाएगा 2, वो हमने 5/2 इधर लिख लिए। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड dy/d ऑफ x इफ़ y इक्वल cos h2x। दोनों तरफ क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/d ऑफ x dd ऑफ x cos h2x, cos की जब डेरिवेशन लेंगे तो क्या आएगी माइनस साइन h2x, ये लिख ली, माइनस साइन, सॉरी इसमें माइनस नहीं आएगा। ठीक है, h की वजह से जो फार्मूले में माइनस आएगा वो cos के साथ जो माइनस आता है वो माइनस नहीं आएगा, तो इसको लिख लेंगे साइन h2x। फिर आपने थीटे की डेरिवेशन लेनी है, थीटा ये 2x है, इस 2x की डेरिवेशन ली, तो साइन h2x ये लिख लेंगे, x की डेरिवेशन क्या होती है 1, तो 2 1 ज़ा 2, वो मैंने शुरू में लिख दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 का सेकंड पार्ट है y इक्वल साइन h3x, दोनों तरफ क्या कर लेना है डेरिवेशन ले लेनी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/d ऑफ x इक्वल dd ऑफ x साइन h3x। अब साइन h3x की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी cos h3x। ठीक है, और 3x थीटा है, फिर थीटे की भी डेरिवेशन लेनी है, ये 3x की। जब 3x की हम डेरिवेशन लेंगे तो x की डेरिवेशन क्या होगी 1, तो 3 1 ज़ा 3, ये लिख लेंगे। इस 3 को शुरू में ले जाएंगे, 3 cos h3x, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 का हमने पार्ट करना है थर्ड, 3 का थर्ड पार्ट दिया गया है y इक्वल tan h इनवर्स ऑफ साइन x, और इसका फार्मूला है tan h इनवर्स का dd ऑफ x tan h इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इस x की इस x की जगह सवाल में साइन x लिखा हुआ। ठीक है, इक्वल होता है 1/1 माइनस x²। ठीक है, अब फिर जब आप इसकी डेरिवेशन लेंगे दोनों तरफ तो फिर इसकी डेरिवेशन के मुताबिक ये क्या होगी 1/1 माइनस x²। ठीक है, लेकिन इधर x की जगह यहाँ पे ये जो x है इस x की जगह इधर साइन दिया हुआ है, साइन x,
इसलिए हम क्या पुट करेंगे, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर आके थीटे की डेरिवेशन जो कि क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, अब साइन एक्स की जब आप डेरिवेशन लेंगे तो क्या होगी, कॉज एक्स। उस कॉज एक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और फिर एक्स की अपनी डेरिवेशन ली है जो कि 1 के इक्वल होती है, और नीचे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपने ये फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। ठीक है, तो कॉज को इधर ही रहने दें, साइन को उधर लेके जाए, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये जब उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसको हमने कॉस स्क्वायर एक्स लिखे। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर एक्स लिख ली। अब देखें कॉस एक्स और इधर से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 डिवाइड कॉस एक्स। तो 1 डिवाइड कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स की। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है 3 का 4 पार्ट। y इक्वल साइन h इनवर्स ऑफ x की पावर 3 डी डी ऑफ एक्स, ये फार्मूला है, साइन h इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस x की डेरिवेशन यानी इस थीटे की भी डेरिवेशन लेंगे, वो किसकी इक्वल होती है, 1। वो आमतौर पे हम नहीं लिखते फार्मूले में। ठीक है, तो यूं जब आप इसकी डेरिवेशन लेंगे तो वो किसकी इक्वल होगी, 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स है, एक्स की जगह आप क्या लिख लोगे, एक्स क्यूब, तो वो हमने इधर लिखा एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब की भी डेरिवेशन लेनी है, यानी थीटे की भी डेरिवेशन लेनी है। तो यूं डी डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 3, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 3 को शुरू में ले जाएं और 3 में से एक माइनस करें तो क्या आएगा, 3x की 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 लिख लेंगे, 3 टू द 6 x की पावर 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना है 3 का 5 पार्ट। 3 का 5 पार्ट, तो y इक्वल नेचुरल लॉग tan hx, दोनों तरफ डेरिवेशन लेंगे, डी वाई डी ऑफ एक्स इक्वल डी डी ऑफ एक्स नेचुरल लॉग tan एच एक्स। अब जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो नेचुरल लॉग की वजह से ये ओवर की फॉर्म में हो जाएगा, 1 डिवाइड tan एच एक्स। फिर अब इस tan एच एक्स की भी डेरिवेशन लेनी है, इसलिए मैंने लिख लिया डी डी ऑफ एक्स tan एच एक्स। अब 1 डिवाइड tan एच एक्स और tan एच एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे वो किसकी इक्वल होती है, सीकेंट एच स्क्वायर एक्स। अब 1 डिवाइड tan एच एक्स को हम लिख लेंगे साइन एच एक्स डिवाइड कॉज एच एक्स, और ये सीकेंट एच स्क्वायर को लिख लेंगे 1 डिवाइड कॉज स्क्वायर एच एक्स। ऐसे हमने क्यों लिखा है, ताकि कॉज जो है वो कैंसिल हो सके। अब ये कॉज इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाए ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा कॉज एच एक्स डिवाइड साइन एच एक्स इंटू 1 डिवाइड कॉज स्क्वायर एच एक्स। एक कॉज एक्स और एक इधर से कैंसिल हो जाएगा, यूँ आपके पास आएगा 1 डिवाइड साइन एच एक्स कॉज एच एक्स। अब फर्स्ट ईयर में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा हो, इधर एक्स लिख दिए। ठीक है, थीटा थीटा आता है। ठीक है,
तो अगर इसको देखा जाए तो ये फार्मूला है, तकरीबन ये फार्मूला है, ठीक है। ये वाली शेप बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि फार्मूला बन सके। तो ऊपर वाला 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और नीचे वाला 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यूँ बन जाएगा 2 sin hx और cos hx। अब 2 sin hx और cos hx को इकट्ठा करके जब लिखेंगे sin h2x। अब sin h2x को ऊपर लेके जाएं, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट की फॉर्म बन जाएगी, तो 2 कोसिकेंट h2x, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है 3 का 6 पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। y इक्वल साइन h इनवर्स ऑफ x, x/2, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे। डी ऑफ x, y इक्वल डी ऑफ x साइन h इनवर्स ऑफ x/2, ठीक है। अब ये फार्मूला देख लें, डी ऑफ x साइन h इनवर्स ऑफ x इक्वल 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इस x की डेरिवेशन 1 वो लिखी हुई। तो यूँ जब इसको आप ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, डी ऑफ x इक्वल 1, फिर स्क्वायर रूट डालेंगे, फिर ये वाला 1 लिखेंगे प्लस ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू सवाल में क्या है x/2, तो हम x की जगह x/2 पुट करेंगे। ये देखिए हमने x/2 पुट किए और साथ स्क्वायर ले ली। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक आगे थीटे की भी डेरिवेशन रहती है, तो थीटे की जब डेरिवेशन लेंगे तो थीटा हमारे पास क्या है x/2, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 1 प्लस x का स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1/2, ये वाला 2 साइड पे हो जाएगा, यानी 1/2, x की डेरिवेशन लेंगे जो कि 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो 1 के साथ जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आएगा। तो 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो लिख लेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स की 2 प्लस 4, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट लिया 2, इस 2 को आप ऊपर ले जाएं, ठीक है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दें, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इसका आंसर है। यूँ आज की हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।